Hello students. Today we were going to discuss about human circulatory system. We have started our new chapter that is about transporting plants and animals. Okay. In previous class we have discussed about transport. What is transport? Transport क्या होता है, ठीक है, ये डिस्कस किया था. अब हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, ह्यूमंस में पहले हमें ये बताना चाहिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है. व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? द ऑर्गन सिस्टम ऑफ द फूड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. कि जो हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल थ्रू आउट आवर बॉडी, कि कहीं पर मटेरियल बन रहा, कहीं पर फूड एब्जॉर्ब हो रहा, लेकिन उसको क्या है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाना, ट्रांसपोर्ट करना, वो सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है. और अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग ह्यूमंस, सो वी कैन से सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन एज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है. अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको. अब अगर हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? कौन ट्रांसपोर्ट करता है फूड वाटर को? तो मेन ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? दैट इज ब्लड. ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है. द मटेरियल ट्रांसपोर्टेड आर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा. और जो मटेरियल्स ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है इन अवर बॉडी, वो कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करेगा. ठीक है. जो ऑक्सीजन हम बाहर से ले रहे एयर से, उसको सप्लाई कौन करेगा? ब्लड सप्लाई करता है. अब जो CO2 रिलीज हो रही है हमारी सेल्स में, वाटर रिलीज हो रहा है, उसको कौन बाहर एग्जिट करवाता है, कौन लेके जाता है अपने साथ? दैट इज आल्सो अ ब्लड. ठीक है. उसको भी कौन सर्कुलेट करवाता है, पास करता है? दैट इज ब्लड. ठीक है. हम कह सकते हैं कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है या जो भी हम इनटेक करते हैं और जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, उन सब को सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? ब्लड करता है. और इस कंप्लीट जो सर्कुलेशन में जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है या जो भी चीज़, जो भी समथिंग इन्वॉल्व है, उस कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. अब अगर हम देखें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमंस में इसके मेन पार्ट्स क्या हैं, क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर? देर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है. व्हाट आर दे? आर ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. इफ वी टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स, इट हैज 3 parts: arteries, veins and capillaries. Now first we will discuss about blood. ठीक है. ब्लड के बारे में सुना होगा. ब्लड तो क्या था? खून, हमारा खून. ठीक है. ब्लड के बारे में डिस्कस करते हैं. ब्लड होता क्या है? ब्लड इज अ रेड कलर्ड लिक्विड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स एंड सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी. ब्लड क्या है? तो रेड कलर का होता है और लिक्विड होता है. ठीक है. तरल होता है जो कि फ्लो कर सके. ठीक है. ब्लड है, रेड कलर लिक्विड है, और ये कहाँ पर फ्लो करता है? इट फ्लो इन ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स किसका? ब्लड वेसल्स ये है, ये हम इसी का पार्ट है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये आगे डिस्कस करेंगे. ब्लड वेसल्स में क्या है? फ्लो करता है एंड सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी, और हमारी पूरी जो बॉडी है उसके अंदर क्या है? सर्कुलेट करता है. ठीक है. अब ब्लड के भी क्या है? 4 parts है. ब्लड आल्सो कंटेन 4 parts दैट आर प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. ठीक है. अब अगर हम बात करें प्लाज्मा की, कि प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. जो हमारे ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट होता है जो कि फ्लो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा. और इसी लिक्विड पार्ट के अंदर क्या फ्लो करते हैं? ये तीनों हैं, जो रेड ब्लड वेसल्स, वाइट ब्लड वेसल्स, प्लेटलेट्स. ये किसके अंदर फ्लो करती हैं? जो लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, उसी के अंदर ये तीनों चीज फ्लो करती हैं. तो हम कह सकते हैं लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा. और किस कलर का होगा ये? इट इज पेल येलो एंड स्टिकी. क्या है? हल्का हल्का पीला होगा एंड स्टिकी, चिपचिपा. स्टिकी होता है चिपचिपा. ठीक है. एंड इट इज 90% वाटर एंड 3.5% कॉमन साल्ट. इसकी कंपोजिशन क्या होगी? मतलब किस किस चीज से प्लाज्मा मिलके बना है? प्लाज्मा बना है ऑफ 95, इसमें क्या होगा?
3% तो क्या होगा, वाटर होता है, एंड 3.5% कॉमन सॉल्ट प्रेजेंट होता है इन प्लाज्मा। And it contains dissolved substances such as digested food and waste products। और क्या है इसके अंदर, क्या प्रेजेंट होगा, जो भी हमारा फूड है डाइजेस्ट हुआ, वो डाइजेस्टेड फूड है, डिसोल्ड है किसके अंदर, वाटर के अंदर या दूसरे लिक्विड पार्ट्स उनके अंदर, और वो डाइजेस्टेड फूड क्या होगा, इस प्लाज्मा के अंदर आएगा, ठीक है, प्रेजेंट होगा। एंड जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे सेल्स प्रोड्यूस करें वो भी कहाँ प्रेजेंट होगा, इस प्लाज्मा के अंदर ही। और ये प्लाज्मा क्या है, लिक्विड है, फ्लो करेगा हमारी कंप्लीट बॉडी में, ठीक है, और उसी के थ्रू जो भी फूड है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो भी हमारी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेड ब्लड सेल्स। आपने सुना भी होगा रेड ब्लड सेल्स, एक ये था ब्लड का कलर रेड होता है। रेड कलर क्यों होता है, इट इज ड्यू टू पिगमेंट प्रेजेंट इन इट। और पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट, और उसी की वजह से क्या है, ब्लड का रेड कलर होता है। अब हम बात करें रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड नाम से पता चल रहा है कैसी होंगी, रेड कलर की होंगी। रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हीमोग्लोबिन इट। किस वजह से, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट, उसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स का क्या है, कलर कैसा होता है, रेड। ओके, नाउ अब इनका फंक्शन क्या है रेड ब्लड सेल्स का, हमने पहले भी पढ़ा था रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी, कि ऑक्सीजन और CO2 को कौन कैरी करता है अपने साथ, ब्लड कैरी करती हैं, ब्लड वेसल्स कैरी करती हैं। तो क्या है फंक्शन, क्या है, रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन विद देम, कि रेड ब्लड सेल्स क्या करती हैं, अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। जैसे हमने ऑक्सीजन ली, एयर से इनहेल की, वो लंग्स में गई, लंग्स में एल्वेलाई में गई, एल्वेलाई से कहाँ पर पास होती हैं, वो ब्लड में पास होती हैं, ठीक है। ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करता है, और कौन सा पिगमेंट बाइंड करता है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करता है, और क्या प्रोडक्ट बनाता है, फॉर्म प्रोडक्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारी कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट करती है इन डिफरेंट सेल्स, ओके, वेयर वी परफॉर्म आवर रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। हीमोग्लोबिन बाइंड किया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म किया, वो सर्कुलेट करेगा हर पार्ट में। फिर क्या है, CO2 रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगा, वो भी कहाँ पर आएगा, ब्लड के अंदर, RBCs के अंदर आएगा, और RBCs को क्या है, सर्कुलेट करेगी इन आवर बॉडी, एंड जहाँ से उसका एग्जिट करवाना है वहाँ से करवाएगी, ठीक है। और अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द सेल्स इन ब्लड आर RBC, और ज़्यादातर जो ये ब्लड है, RBC ब्लड का ही पार्ट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सेल ब्लड में प्रेजेंट होंगी वो किसकी प्रेजेंट होंगी, वो RBC की, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स का अगर हम मेन फंक्शन देखें, वैसे वाइट कलर की होंगी, अगर इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है टू फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, कि जो भी कहीं से अगर हमें इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस अटैक करती है या बैक्टीरिया अटैक करता है, तो उससे हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, जो WBC सेल्स हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। एंड दीज आर मच स्मॉलर इन नंबर देन RBC, और जो RBC है सबसे ज़्यादा ये प्रेजेंट होती हैं, और वाइट ब्लड सेल्स बहुत कम प्रेजेंट होते हैं इन कंपेरिजन टू RBC। Some cells eat germs and some makes chemical known as antibiotics। अब क्या है, इनका फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्ट करती हैं हमें, जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस जो कि डिजीज कोज करते हों, उनको हम क्या बोलते हैं, जर्म्स, ठीक है। अब हमारे अगर इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया ने अटैक किया या वायरस ने अटैक किया, तो वो क्या करेंगे, डिजीज कोज करेंगे। जब तक वो कोई टैबलेट नहीं लेते, बाहर से एंटीबायोटिक नहीं लेते, सबसे पहले हमारी बॉडी क्या है, उनसे फाइट करती है। ये WBC सेल्स हैं, ये जो भी बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, उनसे ये WBC सेल्स फाइट करती हैं टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। और कुछ जो WBC सेल्स हैं वो क्या है, केमिकल्स बनाना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे ही हमारे अंदर बैक्टीरिया आया, वायरस आया, तो ये
इनके पास मैसेज आता है कि हमारे अंदर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर वायरस और बैक्टीरिया एंटर कर गया है, हमें अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। तो ये क्या है, एंटीबायोटिक्स बनाना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, डिजीज से फाइट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ WBC सेल्स। अगर WBC सेल्स हमारी कम हो जाए तो हमारी जो इम्यून कैपेसिटी है, फाइटिंग कैपेसिटी है, वो कम हो जाएगी है। हमें जो बहुत जल्दी क्या है, बीमार होने लग जाएंगे, इन्फेक्शन होने लग जाएगा। और एक क्या है, अगर RBC है, रेड ब्लड सेल्स है, इनमें अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या है, ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगी, हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड करती है, और ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगी तो हमारा क्या है, रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगा, कुछ भी हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हम क्या है, इवेंचुअली डाई, मर जाएंगे। ठीक है, जब कुछ एनर्जी नहीं मिल रही, कुछ काम ही नहीं करे, तो क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगी तो हम क्या, रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट ऑफ ब्लड, दैट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, these are teeny fragments of special cells formed in bone marrow। स्पेशल सेल्स हैं, ये कहाँ पर फॉर्म होती हैं, इन बोन मैरो। इनका फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। क्लोटिंग होता है खून का सेमी सॉलिड पोजीशन में जाना, सेमी मतलब सॉलिड सा हो जाना। वैसे ब्लड क्या होता है, लिक्विड होता है, लेकिन उसको सॉलिड कर देना, जमा देना। ठीक है, गुत्थे हे बन जाते। जैसे अगर हमें ब्लीडिंग हुई, कहीं पर कट लग गया, ब्लीडिंग हो रही है, फिंगर में ही मान लो ब्लीडिंग हो रही है, कट लगा, तो अगर ये प्लेटलेट्स प्रेजेंट ना हो तो क्या होगा, हमारा खून बहता रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद हमारा खून अपने आप बहना बंद हो जाता है, और यहाँ पर कुछ जो खून है वो सॉलिड्स की फॉर्म हो जाएगा, और उस सॉलिड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, की ब्लड जम गया है। ठीक है, उसके क्लोट्स बन गए हैं छोटे छोटे सॉलिड फॉर्म के। ठीक है, और अगर प्लेटलेट्स नहीं हो तो हमारा ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा। अगर कहीं भी चोट लगे, हमारा ब्लड फ्लो करता रहेगा बाहर, और हमारे अंदर क्या, ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ब्लड खत्म हो जाएगा, तो इवेंचुअली वी डाई। So basic function of platelets is to form clot of blood, blood की clotting बनाना। This is all about first part of human circulatory system, that is blood. Okay, I hope you understand very well, and if you understand then like it, and if you have any query or question then ask me by commenting. ठीक है, and in next video we will discuss about heart and blood vessels. Okay, thank you.